प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2026 के लिए एक पेपर लेकर के आए हैं। और ये छात्रों, इस वर्ष आपके पेपर के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये पिछले वर्ष का पेपर है। तो छात्रों, यदि आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आप सब अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो इस पेपर का हल सहित रहने वाला है और 2026 के लिए ये आपको बहुत ही काम देगा। और छात्रों, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वह तुरंत कमेंट में पूछ लीजिए, क्योंकि इस वर्ष जो आपका नवोदय विद्यालय का पेपर रहेगा वो काफ़ी ही जल्दी होगा। पिछले वर्षों के मुताबिक हर साल उसका डेट चेंज होता रहता है, तो इस वर्ष भी चेंज हुआ है। वो सभी आगे की वीडियो में आप सबको बताई जाएंगी। उससे पहले इस पेपर को पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम उन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। छात्रों, जब आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाते हैं तो आपको एक ऐसा पेपर दिया जाता है जो कि प्रश्न पत्र रहता है, और साथ ही एक OMR उत्तर पुस्तिका दिया जाता है जो कि बिल्कुल ऐसा रहता है। इसमें आपको क्या क्या भरना रहता है वो भी समझ लीजिए। तो इसमें आपको अपने आंसर्स भरने रहते हैं। प्रश्न नंबर 1 का डी सही रहता है तो डी को काला करना रहता है, ए का ए सही रहता है तो ए को, जो भी सही रहता है उसको उस हिसाब से भरना रहता है। यहाँ पे आपका रोल नंबर भरा जाता है, अनुक्रमांक, और यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और अभ्यर्थी का नाम, अपने पिता का नाम, ये सब भरना रहता है। उसके साथ साथ आपको अपने OMR उत्तर पुस्तिका को भरना रहता है। तो ये सब जो बातें हैं ये सब समझ लीजिए। फिर उसके बाद अब आपका आता है ये प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र को कैसे सोल्व करना है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। छात्रों, ये आपका भाग पहला है, जिसमें कि आपको सबसे पहले निर्देश को पढ़ना है। निर्देश को यदि आप पढ़ेंगे तभी आप इन प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आपसे पहले मानसिकता परीक्षण के प्रश्न पूछेगा। ये मानसिकता का जो है कि प्रश्न है। फिर आपका अंकगणित आता है, फिर भाषा परीक्षण। मानसिकता परीक्षण में आपसे 40 प्रश्न पूछेगा, भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न, और आपसे अंकगणित में भी 20 प्रश्न पूछेगा। आपके हो गए कितने प्रश्न? 80 प्रश्न हो गए। क्लियर हो गया? तो 80 प्रश्नों के आपको जो नंबर मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो 100 नंबर। तो इस वीडियो में हम सब प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है, पहले तो आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार यदि देख लेते हैं तो आपको 2026 में आपका जो पेपर रहेगा वो काफ़ी ही अच्छा जाएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सोल्व करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, प्रश्न नंबर पहला है, तो इसका निर्देश क्या बोला था? निर्देश बोला था कि इनमें से A, B, C और D में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, एक अलग है, वही आपको बताना है। तो इनमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इनमें देखिए, जो सबसे अलग आकृति है वह आपका C वाला है। कैसे है, चलिए हम आपको बताते हैं। वो इस वजह से अलग है क्योंकि ये देखिए, एक ही रेखा मिलकर के एक, मतलब ये देखिए, ये चित्र कैसे बना है? एक चित्र से बना है। ये भी कैसे बना है? एक चित्र से बना है। ये भी एक चित्र से बना है। जबकि ये क्या है? ये जो चित्र बना है ये 2 चित्रों से मिलकर के एक बड़ा चित्र बना हुआ है। एक ऊपर है और एक नीचे है, दोनों त्रिभुज हैं। ये दोनों मिलकर के एक चित्र को बना रहे हैं। जबकि ये क्या है? ये सब एक ही चित्र का निर्माण है। ये 2 चित्र का निर्माण है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। अब दूसरे में सबसे अलग आकृति कौन सी है? ए को देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। इन सबको देखने के बाद सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो दूसरे का देखिए, आपका जो सही होगा वह आपका ए वाला होगा। कैसे होगा वो भी समझ लीजिए। इसमें देखिए एरो है, इन सब में भी देखिए एरो है। सब एरो में देखिए लास्ट में एक रेखा खींचा हुआ है। इसके भी पीछे देखिए रेखा खींचा हुआ है, इसके भी रेखा खींचा हुआ है। ऐसी ही समानता इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें क्या है? इसके पीछे रेखा नहीं खींचा गया है, छोटा सा। जैसे कि इसमें देखिए छोटा सा खींचा हुआ है ना लास्ट में, तो इसमें देखिए नहीं खींचा है, इसलिए इसमें 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 समानता है, ये अलग है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3। तो 3 को देखिए, तीसरे को, और अब इसको बताइए इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? यदि हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो इसमें जो आपका अलग है वह आपका सी वाला है। क्लियर हो गया? क्योंकि
इनमें देखिए ये रेखा ऐसे खींची गई है, इसमें भी देखिए त्रिभुज का दिशा परिवर्तन है, मतलब दिशा मुड़ चुका है। और रेखाएं देखिए वैसी की वैसी ही खींची गई हैं। ये भी देखिए इस साइड के ये पलटा हुआ है और इसकी रेखाएं इस साइड से खींची हुई हैं। जबकि इसमें क्या है, इसकी जो रेखाएं हैं ये तो सीधा सीधा चित्र है, इसमें ऐसे ऐसे रेखाएं न खींच करके इसमें ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं खड़े की तरफ से, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, ऐसे ऐसे खींची है रेखाएं। समझ में आ चुका होगा। तो सी वाला अलग है इसलिए। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर 4 में कौन सी सबसे अलग आकृति है? ए को देखिए, बी को, सी को और डी को। इन सबको देखने के बाद आपको सबसे अलग आकृति कौन सी दिखी? तो प्रश्न नंबर यदि हम 4 की बात करें, इसमें आपका ए वाला सबसे अलग है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए इन चित्रों को देखिए, इन चित्रों को देखिए और इन चित्रों को देखिए। ये जो गुणा का चिन्ह है, आमने सामने आमने सामने आमने सामने, इसका क्या है, ये तिरछा गया है और बीच में प्लस का चिन्ह बना हुआ है। क्लियर हो गया, इसलिए ये अलग है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं भाग दूसरे की तरफ, जो कि समान आकृति का खोज वाला रहता है प्रश्न। तो इसके भी निर्देश को पढ़ेंगे तब आप इस प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो ये आपका भाग दूसरा है। हर एक भाग में 4-4 प्रश्न दिए जाते हैं मानसिक परीक्षण के। ये सब मानसिक के परीक्षण के जो है कि प्रश्न है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। भाग 2, इसके भी निर्देश को पहले पढ़ते हैं। निर्देश, प्रश्न 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से एक प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, ऐसा चित्र आपको ए में, बी में, सी में, डी में ढूंढना है। तो ऐसा चित्र किसमें है? यदि हम प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो ऐसा चित्र आपका जो है वह डी में है, इसलिए डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो ऐसा चित्र किसमें है? तो प्रश्न नंबर 6 की यदि हम बात करें तो ऐसा चित्र बी में है, बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7, अब इसके जैसा चित्र किसमें है? तो 7वें की बात करें तो इसके जैसा डी में है। 8वें की बात करें इसके जैसा चित्र किसमें है? 8वें का भी आपका डी में है। अब भाग तीसरे की तरफ, इसके भी निर्देश को पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न को सोल्व करेंगे। निर्देश, प्रश्न 9 से 12 तक, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों, इधर आपके प्रश्न चित्र हो गए, ये आपका प्रश्न चित्र हो गया और इधर आपका उत्तर चित्र। तो 4 उत्तर चित्र हैं, तो अभी 3 उत्तर चित्र दिखाई दे रहा होगा और एक इधर है। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको क्या क्या करना है वो भी समझ लीजिए पहले। तो इसमें देखिए एक चित्र, 2 चित्र, 3 चित्र दिए गए हैं। इसका ये चित्र गायब है, ए में, बी में, सी में और डी में। बिना दिशा परिवर्तन के इसको पूरा करना चाहिए, तो वही आपको ढूंढना है। तो प्रश्न नंबर जो 9 है, इसका आपका जो सही होगा वह कौन सा होगा? इसका देखिए यहाँ पर जो डी वाला है ये वाला उसको पूरा कर देगा। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 10 की यदि बात करें तो 10वें को कौन सा पूरा करेगा? तो 10वें को भी देखिए यहाँ पर ये डी वाला पूरा करेगा। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 11, यदि 11 की बात करें तो 11 को कौन सा करेगा? 11 को आपको ये बी वाला करेगा। प्रश्न नंबर 12, यदि हम 12 की बात करें तो 12वें का आपका जो पूरा करेगा वह डी वाला होगा, इस साइड है। प्रश्न नंबर
13। उससे पूर्व इस भाग के खंड को पढ़ लेते हैं। छात्रों, इस भाग के निर्देश को पहले पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, इधर आपके प्रश्न चित्र हो गए और इस साइड आपके उत्तर चित्र हो गए। आपको करना क्या है, इन प्रश्न चित्रों को देखिए, इसमें कोई ना कोई समानता है, इसमें भी कोई ना कोई समानता होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 13 की यदि हम बात करें तो इसको जो पूरा करेगा चित्र वह आपका कौन सा होगा। तो यदि 13 की बात करें तो इसको देखिए आपका बी वाला पूरा करेगा। ये देखिए कुछ चित्र बना हुआ है। अब इसमें देखिए वह चित्र आधा है, इसमें देखिए और आधा है, मतलब ये जो चित्र है, ये वाला जो चित्र है वह इसमें गायब हो चुका है। क्लियर होगा बंद करके। तो जब ये ऐसे बना है तो इसमें कौन सा चित्र चाहिए हमें, तो वैसा बी में चाहिए, बी वाला हमें चित्र चाहिए, तो बी वाला इसको पूरा कर देगा। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आपको इतने प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।